उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 40% एकेडमिक मेरिट और 60% सुपर टेट को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिल करके उनको एक ज्ञापन दिया गया है ताकि जो भविष्य में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट या फिर सी टेट और सुपर टेट के मेरिट के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन किया जाए, यानी एकेडमिक मेरिट हटाने की गुहार लगाई गई है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। एकेडमिक मेरिट क्यों नहीं हटना चाहिए और सरकार इसको लेकर के क्या रुख अपनाएगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की प्रमुख खबर आपको मिल चुकी होगी कि यूपी बोर्ड की अंग्रेजी का पेपर 24 जिलों में निरस्त कर दिया गया है। दोपहर के 2 बजे से ये परीक्षा होना प्रस्तावित था। इससे पहले ही ये पेपर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गया था और बाजार में 500 रुपये में पेपर की सॉल्व कॉपी बिक रही थी। इसके संदर्भ में दिनांक 30 मार्च 2022 को सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी विज्ञप्ति देख पा रहे होंगे। ये तो चलिए खैर इंटरमीडिएट की बात हो गई। अगर बात करें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 2 के पेपर, जो कि सरकारी स्कूलों में पेपर चल रहे थे, उनका पेपर कक्षा 2 का भी सॉल्व करके ग्रुप में सेंड किया गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिला खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था 25 मार्च 2022 को। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 से 4 सालों में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उन सब में पेपर लीक जैसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ के पेपर में किस प्रकार से विसंगतियां देखने को मिली थी। यूपीएसआई की ऑनलाइन परीक्षा में भी भारी संख्या में इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए थे। कई वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही थी जहां एग्जाम सेंटर्स पर इस प्रकार की मिलीभगत प्रकाश में आई थी। इसके अलावा यूपी टेट 2021 का पेपर लीक की वजह से प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया। यूपी टेट का दोबारा जब पेपर हुआ 2021 वाला, उसमें भी इतनी भारी विसंगतियां देखने को मिली पीएनपी के द्वारा कि हूबहू 2017 का पेपर रिपीट कर दिया गया। इसके अलावा अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो इसमें ये सभी मामले और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप कोई भी सुपर टेट की परीक्षा उठा करके देख लीजिए, सुपर टेट 2018 यानी 68,500 या फिर सुपर टेट 2019 यानी कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का पेपर, दोनों पेपर इस प्रकार के मामले प्रकाश में आए थे। लगातार अभ्यर्थी आरोप लगाते रहे और साक्ष्य भी प्रस्तुत करते रहे पीएनपी के कार्यालय में भी, और माननीय कोर्ट तक भी इस मामले को घसीट करके ले गए। लेकिन हालांकि ये चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाए अभ्यर्थी कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन इस प्रकार के मामले सोशल मीडिया साइट्स पर कई बार हाईलाइट हुए हैं। पीएनपी में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित कापियां तक जलाई गई थी। वो सभी उस समय के तत्कालीन न्यूज़पेपर में ये सभी खबरें प्रकाशित भी हुई थी। और अगर विसंगतियां नहीं थी तो उस समय के तत्कालीन पीएनपी सचिव को निलंबित क्यों करना पड़ा प्रदेश सरकार को, ये भी एक बड़ा सवाल चिन्ह हमेशा बना रहेगा। तो ये तो तय है कि कोई भी शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा हो, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल रही है इसको निष्पक्ष तरीके से कराने के क्रम में। या चाहे आप यूपी टेट उठा लीजिए या फिर शिक्षक भर्ती उठा लीजिए। अब जो अभ्यर्थी सिर्फ इस बात के लिए पैरवी कर रहे हैं कि यूपी टेट या फिर सुपर टेट के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनाई जाए, तो क्या ये चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे? यानी कि इस बात की प्रबल संभावना रहेगी कि अब जो सुपर टेट या फिर यूपी टेट की परीक्षा होगी वो और ज़्यादा पेपर आउट होने लगेंगे क्योंकि अगर केवल इसी के नंबर के आधार पर अगर सिलेक्शन होने लगे तो निश्चित तौर पर एक पेपर में धांधली करना आसान है। लेकिन देखिए यहाँ पर एकेडमिक मेरिट जोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या फिर बीटीसी, मतलब 4 स्टेजेस पर कोई एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में हो सकता है कि इस प्रकार के धांधली में वो सम्मिलित हो। लेकिन 4 स्टेज, हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, सभी में उसको मौके नहीं मिलेंगे इस प्रकार से नकल करने के लिए, या फिर इतनी परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं हो सकती हैं। तो ये जितने ज़्यादा अगर स्टेजेस को जोड़ा जाएगा उतने ज़्यादा धांधली के चांसेस कम रहेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या फिर बीएड, बीटीसी में इस प्रकार के नकल नहीं होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। लेकिन जब आप ज़्यादा स्टेजेस को इंक्लूड करते हैं तो जो धांधली हुई है वो एवरेज निकल जाता है। कहने का मतलब कि वो मिनिमम स्टेज पर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अच्छा कदम है सरकार के द्वारा कि अगर वो उनके द्वारा एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जाता है तो भविष्य में भले ही आप सुपर टेट की परीक्षा में इस प्रकार की धांधली कर लें या फिर यूपी टेट के पेपर में धांधली कर लें, लेकिन कम से कम 40% एकेडमिक जुड़ने की वजह से वो जो धांधली हुआ है वो एक तरीके से मिनिमम स्टेज पे आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने पहले रिकॉर्ड आपका अच्छा नहीं है एकेडमिक मेरिट में तो आप फाइनल सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 142 नंबर जो अभ्यर्थी पाया था उसको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। तो अब आप कहेंगे कि
अगर केवल सुपर टेट के आधार पर भर्ती दे दिया जाए, निश्चित तौर पर उनका एकेडमिक कम होगा। अगर सुपर टेट के आधार पर भर्ती दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन हो चुका होता और वो टॉप मेरिट में थे। हालांकि ये सभी जांच के बाद से उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये सभी चीज़ें होती रहेंगी भविष्य में। कोई भी सरकार आ जाए, पूरी तरीके से 100% पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। राजस्थान में जो रीट का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से पेपर रद्द करना पड़ा प्रदेश की सरकार को, वहाँ के एक जस्टिस के द्वारा खुले मन से ये कहा गया कि अगर इस प्रकार के कानून लाए भी गए, उम्र कैद की भी सजा दी गई, तो भी इस प्रकार के मामले, लीक होने के मामले नहीं रुक सकते, क्योंकि जब तक बेरोजगारी चरम सीमा पर रहेगी तब तक इन सभी चीज़ों पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से ये तो तय है कि पूरी तरीके से इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेस के परीक्षा के अंक को जोड़ें, ताकि जहाँ पर भी, जिस स्तर पर भी धांधली हो रही है, अगर कोई अभ्यर्थी हाई स्कूल में धांधली करके नंबर बढ़ाया हुआ है या फिर ज़्यादा अंक पाया हुआ है, तो उसको इस बात के लिए कंफर्म नहीं किया जा सकता या फिर इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती कि उसको हाई स्कूल में भी मौके मिले होंगे, इस प्रकार से इंटरमीडिएट में भी मिले होंगे, ग्रेजुएशन में भी मिले होंगे, बीएड बीटीसी में भी मिले होंगे, यूपी टेट में भी इस प्रकार से मौके मिले और सुपर टेट में भी मिलेगा। मतलब कि एक लड़का 6 स्टेज पर उस प्रकार से संभावनाएं उसके फेवर में नहीं होंगी। तो इस वजह से जितने ज़्यादा स्टेजेस को जोड़ा जाएगा, उस हिसाब से जो धांधली होती है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। इस हिसाब से एकेडमिक मेरिट जोड़ा जाना प्रदेश सरकार का एक अच्छा कदम है। अब अभ्यर्थियों का एक तर्क ये हो सकता है कि बहुत पहले के जो अभ्यर्थी हैं उनका एकेडमिक मेरिट कम है। देखिए, इसमें आप आज के जो कैंडिडेट हैं उनका अहित नहीं कर सकते। देखिए, आज के कैंडिडेट का निश्चित तौर पर एकेडमिक मेरिट ज़्यादा होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है पहले के कैंडिडेट की तुलना में। लेकिन अगर आप बहुत पहले के कैंडिडेट हैं और अभी तक आप बीएड करके नौकरी नहीं पा पाए हैं, तो इसमें आज के कैंडिडेट का दोष नहीं माना जाएगा, और केवल आपके लिए कि चूंकि आपका एकेडमिक मेरिट कम था और अब परिस्थितियाँ बदल दी जाए, इसमें प्रदेश सरकार भी इसके पक्ष में कम ही दिखेगी। इस वजह से, क्योंकि प्रदेश सरकार कितनी लाख कोशिश करे, लगातार प्रदेश सरकार ने इस प्रकार के मामले रोकने के लिए, अभी हाल ही में जो यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ है उसके भी एसटीएफ द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन भले ही आप कितनी भी कार्रवाई कर लें, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। तो प्रदेश सरकार के भी जहन में कहीं ना कहीं है कि भले ही कितने बड़े, कितने कड़े कदम क्यों ना उठा लिया जाए, लेकिन इस प्रकार के मामले रुक नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादा स्टेजेस को इंक्लूड करके ही इन सभी चीज़ों पर लगाम लगाया जा सकता है। हाँ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यूपी टेट के भी 10% अंकों को जोड़ा जाए, मतलब कि 40% अभी एकेडमिक है तो 40% एकेडमिक रख दिया जाए, यूपी टेट के 10% को जोड़ दिया जाए, यानी 50% हो गया, और 50% सुपर टेट को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाए। मैं यहां पर इस बात के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि यूपी टेट का 50% और सुपर टेट का 50% जोड़ करके मेरिट बननी चाहिए। इस वजह से, क्योंकि आपने देखा कि यूपी टेट 2021, जिसमें 2017 का हूबहू पेपर रिपीट हुआ था, अगर किसी कैंडिडेट को बाई चांस या फिर इस प्रकार के कोई भी भनक होगी कि यूपी टेट का पेपर रिपीट हो रहा है 2017 वाला, और अगर उन्होंने वो पेपर पढ़ करके गए होंगे, निश्चित तौर पर उनके मार्क अच्छे आए होंगे। तो किसी एक स्टेज को पूरा 50% दे देना कहीं से भी टेक्निकल सही नहीं होगा। और पीएनपी भी पूरी तरीके से दूध की धूली नहीं हुई है। लगातार इनकी द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती रही हैं, चाहे आप डीएलएड की परीक्षा ले लीजिए, यूपी टेट की परीक्षा ले लीजिए, और इसके अलावा सुपर टेट की लगातार सवालों के घेरे में बनी रहती है। तो इस वजह से इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात की किसी को भनक भी नहीं होगी कि 2017 का पेपर हूबहू 2021 में रिपीट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर किसी को भी भनक होगी तो उसका मेरिट ऑटोमेटिक हाई चला जाएगा, और इसी के आधार पर केवल भर्ती में उनको सम्मिलित करा करके उनको चयनित कर लेना, निश्चित तौर पर अन्य अभ्यर्थी जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके साथ एक तरीके से धोखा ही होगा। तो प्रदेश सरकार का ये जो कदम है 40% एकेडमिक मेरिट वाला, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेजेस आप इंक्लूड करेंगे उतने ज़्यादा धांधली के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर केवल सुपर टेट के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने लगे, निश्चित तौर पर सुपर टेट का पेपर भी लीक होता है। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से इस बात की गवाही देता है। तो एक स्टेज ना करके प्रदेश सरकार जितने ज़्यादा स्टेजेस जोड़ने लगे, वो एक तरीके से अभ्यर्थियों के फेवर में ही है। और यूपी टेट के भी 10% मार्क को जोड़ करके 50% ये कर देना चाहिए, मतलब 40% ये, 10% यूपी टेट और 50% सुपर टेट को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेस जोड़े जाएं और धांधली के चांसेस धीरे धीरे कम हो। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।